सो हे गाइस, मैं हूं अमन और आप सभी लोगों का स्वागत है मुस्लिम फाइनेंस हलाल इनकम ब्लेस्ड लाइफ सीरीज़ के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है, जो है मुस्लिम फाइनेंस। आज की इस पहले वीडियो में हम समझेंगे मुस्लिम फाइनेंस है क्या और क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आसान शब्दों में समझते हैं कि मुस्लिम फाइनेंस है क्या। देखिए, मुस्लिम फाइनेंस का मतलब है अपने कमाई, अपने खर्च और अपने इन्वेस्टमेंट को इस्लामी प्रिंसिपल्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज करना। ये सिर्फ पैसा कमाने या पैसा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात पर केंद्रित है कि आखिर किस प्रकार से पैसा कमाया जाता है, कैसे उसे खर्च किया जाता है और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि मुसलमानों का कमाई हलाल हो सके और उनके जीवन में सुकून हो सके। दरअसल इस्लाम में पैसा सिर्फ एक भौतिक साधन नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले की तरफ से दी गई एक अमानत है जिसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना और खर्च करना है। मुसलमानों का दीन उन्हें सिखाता है कि हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए, और ये वित्तीय मामलों पर भी लागू होता है कि आखिर जिस प्रकार से ऊपर वाले ने उन्हें वित्तीय साधन दिए हैं, वो उसे किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज की दुनिया में वित्तीय फैसला लेना बहुत पेचीदा हो सकता है। बैंक, लोन, निवेश, बीमा, हर तरफ ऐसे विकल्प हैं जो मुसलमानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एक मुसलमान के तौर पर ये जानना ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा विकल्प इस्लामी शरीयत के मुताबिक जायज़ है और कौन सा नहीं। इसीलिए मुस्लिम फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला कारण है रिबा, मतलब इंटरेस्ट। इस्लाम में ब्याज देना और ब्याज लेना दोनों ही हराम है। ये समाज में असमानता पैदा करता है और कई बुराइयों का कारण भी बनता है। मुस्लिम वित्त हमें ब्याज मुक्त विकल्पों को समझने और अपनाने में मदद करता है। दूसरा कारण है ज़कात या सदका। इस्लाम में अपने संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना फ़र्ज है, जिसे ज़कात कहते हैं। इसके अलावा सदका, जो बेसिकली एक स्वैच्छिक दान है, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करने का एक शानदार तरीका है। मुस्लिम वित्त आपको अपनी संपत्ति की ज़कात सही ढंग से निकालने और सदक़े के ज़रिए अपनी बरकत बढ़ाने का रास्ता दिखाता है। और तीसरा कारण है सुकून और बरकत हासिल करना। दरअसल जब हमारी कमाई हलाल होती है, हमारे वित्तीय लेन देन शरीयत के मुताबिक होते हैं, तो हमारे जीवन में ऊपर वाले की बरकत आती है। ये सिर्फ पैसे की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि मन की शांति, परिवार में खुशहाली और नेकी के कामों में आसानी है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम इन्हीं सिद्धांतों को गहराई से जानेंगे कैसे हलाल तरीके से बिना इंटरेस्ट के लोन से घर खरीदे जा सकते हैं, कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य की योजना भी बना सकते हैं, वो भी इस्लामी वसूलों पर चलते हुए। तो अगर आप अपनी वित्तीय ज़िंदगी को इस्लामी सिद्धांतों के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपनी कमाई हलाल और बरकत वाली बनाना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी भेजिए। आने वाले समय में हम ऐसे कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ पास इस्लामी सिद्धांतों को मानते हुए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिबा, मतलब इंटरेस्ट के बारे में कि ये क्या है और क्यों इस्लाम में ये हराम है। इंतज़ार कीजिएगा तब तक के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।